जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम 23 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4 से 5 प्रश्नों को छोड़ करके आज बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी है वीडियो को बनाना, तो मैं आपको यहाँ पर भी 12 प्रश्नों को करवाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बात हो रही है यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो याद रखेंगे आप लोग, ये दिवस होता है 22 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा जो जैव विविधता होती है उससे संबंधित जो भी आपके मुद्दे हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके अलावा बायो डाइवर्सिटी के बेहतर समझ के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपके 1994 में इसको मनाने की घोषणा की थी, यानी कि 1995 में ये पहली बार मनाया गया था। और इस साल का विषय है बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हम समाधान के हिस्से हैं, ये इस बार का विषय है। और आपको याद रखना है कि 22 मई को तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी प्रकार से अगर हम लोग ठीक एक महीना पीछे चलते हैं 22 अप्रैल को, तो इस दिन क्या होता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल से आप ठीक एक महीना पीछे जाएंगे तो 22 मार्च को आपको मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो ये सारे दिवस भी आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज संडे है, तो अनअकैडमी के ऊपर आज भी आपकी सब्सक्रिप्शन जीत लो योजना चल रही है। तो दिन में 12 बजे एसएससी कैटेगरी में आपके टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए, चूज करिए गोल वहाँ पर एसएससी, और KV10 कोड डाल करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे एसएससी का पेपर होता है उसी पैटर्न पर इसका आयोजन किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी रैंक यहाँ पर 1 से लेकर के 500 के बीच में आती है तो अनअकैडमी का यहाँ पर आप लोग सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। तो मौका बिल्कुल मत गंवाइए, कोशिश करिए, हो सकता है आप जीत ही जाएं। और अगर आप नहीं भी जीतेंगे तो क्या होगा, तो भी आपकी अच्छी खासी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, आज की क्लास मैं आपको बता देता हूँ। तो 3:30 बजे वाली जो क्लास होगी इसमें हम लोग सेट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी का होगा। और रात में जो आपकी 10 बजे वाली क्लास होगी इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा मेरा कोड KV10। इससे आपको एक तो तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 5% का जो एडिशनल डिस्काउंट है वह भी आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो टोटल आपको 15% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। तो कोड आपको यूज करना है KV10। अगला प्रश्न है कि मई 2020 में महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो ये जो खिताब है इसे जीता है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी जो फाइनल मुकाबला है वह खेला गया बार्सिलोना फुटबॉल क्लब और चेल्सी फुटबॉल क्लब के बीच में। तो यहाँ पर जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है इन्होंने चेल्सी फुटबॉल क्लब की जो महिला टीम है उनको हरा दिया 4-0 से। और इस प्रकार से स्पेन की ये पहली महिला टीम बन गई है जिसने यहाँ पर चैंपियन लीग का खिताब जीता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको यहाँ से याद रखना है कि बार्सिलोना की महिला टीम ने चैंपियन लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, जिसका नाम है डिप्को वैन, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये जो किट है इसको लॉन्च किया है DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि DRDO की एक लैब है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज। तो इसने अभी दिल्ली की एक बिगाड़ डायग्नोस्टिक नाम की कंपनी है उसके साथ में मिलकर के इसको डेवलप किया है। और इस किट के माध्यम से जो आपकी टेस्टिंग होगी उसका रिजल्ट मिल जाएगा मात्र 75 मिनट में। तो ये टेक्निकल चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि डिप्को वैन नाम की जो किट है इसको DRDO ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश की हॉकी टीम ने 18 ग्लिच अवार्ड जीत लिया है। तो ये जो अवार्ड है वह जीता है हमारे देश की हॉकी टीम ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान आपको ये रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के फुटबॉल नहीं, हॉकी महासंघ के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और अभी हमारे देश की जो हॉकी टीम है उसको ये पुरस्कार दिया गया है।
अच्छा, पुरस्कार का नाम इतना खतरनाक है तो जान लीजिए खतरनाक व्यक्ति कौन है। 1996 तक ये आपके इंटरनेशनल हॉकी महासंघ के रहे थे अध्यक्ष और उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल आपके हॉकी इंडिया को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने बीपीएल श्रेणी यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन श्रेणी में जो भी आपके कोविड-19 के मरीज हैं उनके मुफ्त इलाज की घोषणा कर दी है। तो ये घोषणा कर दी है हरियाणा की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो हरियाणा की सरकार ने ये कहा है कि अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और आप कोविड-19 के पेशेंट हैं तो आपके इलाज का जितना भी खर्चा होगा वह यहाँ पर सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इससे पहले इनके द्वारा जो कोविड-19 के मरीज हैं उनके इलाज के लिए 35,000 रुपये दिए जाने की भी घोषणा की गई थी। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ब्लैक फंगस नाम की इस समय बीमारी फैल रही है उसको यहाँ पर नोटिफाइड डिसीज के रूप में भी घोषित किया है हरियाणा की सरकार ने। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य कौन नियुक्त किए गए। तो यहाँ पर हमारे भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं जिनका नाम है PR राजेश, उनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब टोटल वैसे 4 लोगों की नियुक्ति हुई है तो चारों के नाम एक बार आप ध्यान रखिएगा। PR राजेश तो हमारी हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। इसके अलावा पोलैंड के हैं मार्लिना रेबचा, रूस के यहाँ पर है मोहम्मद मी, ऑस्ट्रेलिया के हैं मैट स्वान। तो इनको भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में शामिल किया गया है एज ए मेंबर। तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। FIS की बात करते हैं तो 7 जनवरी 1924 को पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लोजेन में। मई 2021 में RBI के द्वारा वॉलेट लिमिट की जो सीमा है इसको बढ़ा करके कितने रुपए किया गया। तो अगर आपके पास में पेमेंट बैंक वाला कोई होगा, यानी कि जैसे पेटीएम का वॉलेट होगा या आपके पास में ये फ़ोनपे का वॉलेट होगा, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि वॉलेट में आप मैक्सिमम जो रुपया है वो रख सकते हैं 1 लाख। लेकिन अब RBI ने कहा है कि अब आप 1 लाख की जगह पर 2 लाख रुपए यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए आप रख सकते हैं। इसके अलावा वॉलेट से आप एक बार में 2,000 रुपये निकाल सकते हैं और महीने में अधिकतम 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो ये जो नया नियम है वह अभी RBI के द्वारा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत के किस देश की सरकार को भंग कर दिया गया। अब देखिए नेपाल वाले ही ये बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं। कभी यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आता है, कभी यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो जाता है। उसके बाद में जो पार्टी के लीडर होते हैं वो फिर से शपथ ले लेते हैं, फिर जाकर के यहाँ पर वो बहुमत नहीं साबित कर पाते हैं और अब जाकर के यहाँ पर जो सरकार है उसको भंग कर दिया गया है, यानी कि संसद यहाँ की हो गई है भंग। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर नेपाल, बी होगा करेक्ट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि KP शर्मा ओली जो कि यहाँ के PM थे, उनके खिलाफ आया था एक अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में जो आपकी सत्तारूढ़ वाली दल होता है उसको यहाँ पर अपने बहुमत को सिद्ध करना होता है। तो बहुमत ये बिल्कुल सिद्ध नहीं कर पाए थे। 136 मत इनको चाहिए थे, केवल 93 इनके पास में थे। लेकिन उसके बाद में जो दूसरी यहाँ पर पार्टी थी उसने भी सरकार बनाने से मना कर दिया। तो राष्ट्रपति आती है विद्या देवी भंडारी, वो ओली से कहती है आप एक बार फिर से PM बन जाइए। PM ओली एक बार फिर से बन जाते हैं, लेकिन फिर जब बहुमत की बात आती है तो इनके पास में नंबर नहीं होता है। तो अब जा करके यहाँ पर जो कैबिनेट है उसको भंग कर दिया गया है, यानी कि मंत्रिपरिषद आपकी भंग हो गई है। और विद्या देवी भंडारी ने ये कहा है कि अब हम लोग नवंबर में करवाएंगे चुनाव। तो 2 चरणों में 12 नवंबर और 19 नवंबर को यहाँ पर चुनाव करवाया जाएगा, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अच्छा, 275 सीटें आपको यहाँ के निम्न सदन यानी कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत ने किस देश के साथ सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर सहयोग हेतु पुनः एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये समझौता हमने किया है ओमान के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर सहयोग के लिए हमने समझौता किया है ओमान के साथ में, और इस समझौते को यहाँ पर एक बार फिर से रिन्यू किया गया है। ओमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरब प्रायद्वीप में ये हमारा एक देश है। राजधानी इसकी है मस्कट, मुद्रा यहाँ की है रियाल और सुल्तान यहाँ के हैथम बिन तारिक अल सैद। और आपको अगर याद हो तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात पैदा हो रहा है जिसका नाम है यहाँ पर एस, क्या नाम है, एस इसका नाम है। तो इस चक्रवात का जो नामकरण है वह इसी ओमान देश के द्वारा किया गया है। तौक्ते का नामकरण यहाँ पर म्यांमार ने किया है, लेकिन जो आपका यस है इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। और अगला जो आपका आएगा उसका नामकरण करेगा पाकिस्तान और नाम उसका होगा गुलाबो, यानी कि गुलाब उसका होगा नाम।
मई 2021 में किस कंपनी के द्वारा वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की गई? तो अगर आपने कभी भी पीसी का यूज़ किया होगा तो वहाँ पर जो आपको पीसी में पहले से इंस्टॉल ब्राउज़र मिलता है वह हमारा होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट का है क्योंकि विंडो भी है माइक्रोसॉफ्ट की। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि 15 जून 2022 से हम लोग कर देंगे इसको बंद। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, जो आप क्रोम यूज़ करते हैं वो गूगल का है, इसी प्रकार से सफारी आपके है एप्पल का, तो ये याद रखेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ने इससे पहले एज को लॉन्च किया था। तो अगर आपके पास में कोई नई विंडो होगी जैसे विंडो 10 वगैरह, तो आप उसमें देखते होंगे कि जो ब्राउज़र है वह आपका है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो एज लॉन्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि आपको इनके विंडो में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो ये आपका सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है। 16 अगस्त 1995 को इसको लॉन्च किया गया था और 2003 एक ऐसा समय आया था जब दुनिया के जो 95% यूजर थे वे इसी का यूज़ करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था एक समय में। अब इसका आखिरी समय आ गया है, तो 15 जून 2022 को ये हो जाएगा बंद। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करते हैं तो आपके जो बिल गेट्स हैं और पॉल एलन, बिल गेट्स और पॉल एलन, इनके द्वारा 4 अप्रैल 1975 को स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सीमा है वह क्या निर्धारित की गई है? तो पहले इन्होंने कहा है 31 अगस्त, अब इन्होंने इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि आप अपना ITR 30 सितंबर तक यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पिछले साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले साल भी केंद्र सरकार ने इसकी जो डेडलाइन थी वह 30 नवंबर तक रखी थी। आखिरी प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च कर दिया है बिहार की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो हिट का पूरा नाम है क्या है? तो इसका नाम है होम आइसोलेशन ट्रैक, यानी कि जो भी आपके कोविड-19 के मरीज हैं उनकी निगरानी के लिए और उनकी ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अब आइए कल के प्रश्नों को हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि जो मैनहट्टन परियोजना है ये आपकी किससे संबंधित है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो आपका पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, तो उसमें कई सारे देशों ने उसकी मदद की थी, जैसे ब्रिटेन हो गया या फिर कनाडा हो गया। तो ये जो परमाणु बम बनाने की आपकी पूरी प्रक्रिया रही थी उसी को हम लोग मैनहट्टन परियोजना के नाम से जानते हैं। चीन के राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो ये टेबल टेनिस है। हमारे देश का जो 51वां टाइगर रिजर्व है ये आपके तमिलनाडु में बनेगा और इसका नाम होगा श्रीविल्लीपुत्तूर। भारत में अगर हम लोग कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो 28 राज्य हैं, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और बांग्लादेश का जो सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है इसे हम लोग स्वाधीनता पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पर 9 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि रसेल पुकटी को किसके लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है? ये आपको नीचे बताना है। 1944 में जो कंगला टोंगली की लड़ाई हुई थी, वर्तमान में किस राजधानी के पास में ये लड़ाई हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र जिम्नास्ट कौन है? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा 13 बार जीता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं। बाकी अनअकैडमी की जो लाइव क्लास होती है उसमें आप मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। और रात की जो वीडियो होगी कोशिश मैं करूँगा कि जो आपके पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, बेसिकली यहाँ पर फिल्म पुरस्कारों को छोड़ करके उन सभी को भी हम लोग डिस्कस कर लें, तो वो वीडियो संभवतः आपको रात में मिल जाएगी अगर मेरे पास में समय होता है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।